सभी लोग, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो भैया अब तो आ चुका है मतलब एग्जाम टाइम नजदीक आ रहा है और अब हमें चाहिए कि भाई पढ़ना है। अभी तो बहुत सारी चीजें बची हुई हैं और फिर हम तो मैडम जीवन परिचय जल्दी से जल्दी लाओ ना, इतने टाइम से आएंगी तो कैसे काम चलेगा। बट बेटा कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा आपको जीवन परिचय मिल पाए। लेकिन आपका होमवर्क जो है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? भाई जो जीवन परिचय मैंने करा दिया, जो तरीका मैंने बताया था, कुछ याद हुआ कि सिर्फ ये एक हाँ वीडियो देख ली, हो गया, ठीक है, काम चल गया? तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा बेटा, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से अच्छे तरीके से उसको याद करना है। जो आपको स्ट्रैटेजी बताई थी कि जिस तरीके से आप जीवन परिचय याद कर सकते हैं, रचनाओं के लेखकों के नाम याद कर सकते हैं, उसको आप फॉलो कीजिए और जल्द से जल्द अपना जीवन परिचय तैयार कीजिए। क्योंकि सिलेबस मतलब जब हमारा एग्जाम आता है तो उससे क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, तो ऐसे में क्यों हम एक एक नंबर भी अपने गंवाएं, है ना। तो चलिए आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। किसका करने वाले हैं? सूरदास जी का जीवन परिचय। तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो पहले तो उनके बारे में शॉर्ट में जानेंगे, फिर डिटेल में जानेंगे। तो सूरदास जी का जो मतलब पूरा नाम था वो श्रीधर था, ठीक है, और इन्हें सूरदास जी कहा जाता है। पिता का नाम रामदास सारस्वत था, माता जी का नाम जमुना दास था। जन्म स्थान व तिथि की बात करें तो जन्म 1478 में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो रुनकता यानी कि एक मान्यता है, ठीक है, इस जगह पर इनका हुआ था। और शिक्षा की बात करें तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, भक्ति शिक्षा ग्रहण की थी इन्होंने उनसे। और पेशे से ये भक्ति कवि थे, यानी भक्ति कृष्ण, आप जानते हैं ना सूरदास जी जो थे वो कृष्ण 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 से मतलब उनका जीवन पूरा कृष्ण में ही डूबा था। और उनका जितना भी जो भी उन्होंने लिखा वो कृष्ण से के इर्द गिर्द ही घूमता है, ठीक है। तो इसीलिए ये भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। जैसे मीराबाई हो गए, कबीर जी हो गए, ये हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए, तो ये सभी भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। उसी प्रकार से ये भी थे, ठीक है। भजन कीर्तन और गायन का कार्य करते थे। और पुरस्कार की बात करें तो इनको ऐतिहासिक रूप से किसी अब उस समय पुरस्कार वगैरह तो नहीं मिलते थे, पर भक्ति काल के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, ये हमें अच्छे से पता है, ठीक है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, और निधन 1583 में इनका हो जाता है। चलिए तो इनके जीवन के बारे में कुछ पहले मुख्य बिंदु जानते हैं, फिर इनके भाव पक्ष और कला पक्ष की तरफ बढ़ेंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा के आसपास रुनकता कुछ मान्यताओं के अनुसार में हुआ था। सूरदास का असली नाम श्रीधर था, उनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। सूरदास को अष्टछाप के 8 प्रमुख भक्त कवियों में से एक माना जाता है, ठीक है। अष्टछाप में कुछ कवियों को रखा गया था, जिनमें से एक कवि ये भी रहे हैं। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिन्होंने उन्हें भक्ति मार्ग दिखलाया, ठीक है। आपको पता होगा कि जो भक्ति गुरु होते हैं, जैसे आपको बहुत सारे ऐसे गुरु दिखेंगे आज के समय में भी, जो आपको भक्ति की राह, ठीक है, आध्यात्म राह की तरफ लेकर जाते हैं। तो आपको उनको सुनते हुए पाते होंगे कि गुरु हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है, वो हमारे गुरु ऐसे कान पे हाथ लगा लेते हैं। तो गुरु की एक अहमियत होती है। हालांकि आज के जो शिष्य हैं उन्हें गुरु का अर्थ नहीं समझ में आता, गुरु का मतलब नहीं समझ में आता, लेकिन उस समय गुरु का एक विशेष महत्व होता था। और यहाँ पर आध्यात्म जीवन से जो जुड़े हुए होते थे, यानी कि भक्ति भाव से जो जुड़े होते थे, वो शिक्षा जिनसे ग्रहण करते थे वो उनके गुरु होते थे और उनको बहुत कुछ मानते भी थे, ठीक है। उनकी रचनाएं मुख्य रूप से भगवान कृष्ण के प्रेम और भक्ति पर ही आधारित होती थी। वे कृष्ण के बाल रूप यानी उनके छोटे रूप और गोपियों के साथ उनके प्रेम का चित्रण करते थे। जैसे कि आपने कविताओं में भी पढ़ा होगा उनके जब उद्धव गोपियों का पढ़ा होगा ना, जब उद्धव जो थे कृष्ण का जो संदेशा है प्रेम का, उसका ज्ञान का संदेशा लेकर आते हैं, वियोग का संन्यास का, सब सारी चीजों का ज्ञान का एक संदेशा लेकर आते हैं किसके पास? गोपियों के पास, जिसपे वो अनेक प्रकार के तंज कसते हुए उनको वापस लौटा देती हैं। तो एक वो भी प्रसंग आपने पढ़ा होगा, प्लस इसमें बाल रूप के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरह से वो शरारतें करते हैं, कृष्ण से जो माँ यशोदा हैं उनको कैसे प्यार करती हैं, उनको कैसे रखती हैं। ये सारी चीजें पढ़ने को देखने को मिलती हैं इन्हीं के माध्यम से, ठीक है।
वे कृष्ण के बाल रूप और गोपियों के साथ उनके प्रेम का चित्रण करते थे। सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। इनमें से सूरसागर उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। याद रखिएगा, सबसे प्रसिद्ध रचना अगर कौन सी है तो भैया वो है हमारा सूरसागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य में अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो भक्ति काल के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। सूरदास भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और उनकी रचनाओं में कृष्ण और राधा के प्रेम का सुंदर वर्णन मिलता है। भाषा जो थी वो अधिकतर इनकी ब्रज भाषा ही थी, ब्रज भाषा में ही लिखा करते थे। रचनाओं को हमने देख लिया, कौन कौन सी रचनाएं हैं। प्रकृति का वर्णन, उनकी कविताओं में ब्रज प्रदेश की सुंदरता का आकर्षण मतलब एक आकर्षित चित्रण देखने को मिलता है। भैया प्रेम जो है वो कृष्ण से है, तो जहाँ कृष्ण रहते हैं वहीं का ही इन्होंने प्राकृतिक रूप से चित्रण करा है ब्रज भाषा का। ठीक है, ब्रज भाषा सॉरी उनकी नगरी का, कि कैसे वहाँ का कदम की डार का, वहाँ के मोर का, वहाँ के नदी का, यमुना के तट का सारा जो चित्रण है वो बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। किसने? तो सूरदास जी ने। मानव प्रेम, उनकी रचनाओं में मानव प्रेम की महिमा का गान किया गया है। फिर बात करें आगे, सूरदास ने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी जो उनके समय की लोकप्रिय भाषा थी। उस समय सबसे लोकप्रिय अगर कोई भाषा रही है तो वह थी हमारी ब्रज भाषा। उसी भाषा में उन्होंने अपनी कविताएं और अपनी मतलब जो भी पद वगैरह थे उसी में लिखते थे। वे विशेष रूप से श्रृंगार, अब देखो बेटा यहाँ श्रृंगार जिस तरह से लिखा है बेटा ये गलत लिखा है। ठीक है, इसकी वर्तनी अशुद्ध है। मैं आपको समझा देती हूँ। हमारी टंकण विधि यानी टाइपिंग विधि में ना श्रृंगार हर बार गलत लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन ऐसे लिखा जाता है, या तो इसे शुद्ध माना जाएगा या तो इसे शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ, इसे अशुद्ध मत कीजिएगा। कई बार शुद्ध अशुद्ध में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और वात्सल्य, वात्सल्य मतलब होता है ना एक माँ का अपने बच्चे से जो प्रेम होता है, उस प्रेम को बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाया है। ठीक है, भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच प्रेम का चित्रण प्रस्तुत किया है। इसके बाद सूरदास जी का निधन 1583 में पारसौली नामक स्थान पर हुआ। सूरदास अपनी साधारण जीवन के लिए भी प्रसिद्ध थे। बहुत सीधे साधे बहुत सरल जीवन व्यतीत करा था उन्होंने। उन्होंने जीवन भर भजन कीर्तन में ही समय बिताया और श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा करी। ऐसी मान्यता है कि सूरदास जी का जन्म से ही नेत्रहीन थे, लेकिन उनकी रचनाओं में जो चित्रण मिलता है वह अद्वितीय और सजीव है। मतलब वो जन्म से ही अंधे थे, लेकिन कभी उनका जो जिस तरह से उन्होंने पूरे एक नगर का, जहाँ कृष्ण रहते थे, वहाँ की एक एक छोटी छोटी चीज़ों का जो चित्र प्रस्तुत कराया अपनी रचनाओं में, ऐसा लगता था कि जैसे वो सब कुछ देख सकते थे। तो ये एक भक्ति भावना से एक भक्त के ही द्वारा ही संपन्न हो सकता है, जो कि सूरदास जी की रचनाओं में साफ झलकती है। इसीलिए भक्ति काल के प्रमुख रचनाकारों में से एक मानी जाती है सूरदास जी। ठीक है बेटा, चलिए तो इनकी ग्रामीण जीवन का चित्रण, गांव का जीवन का जो एक अच्छा चित्रण होता है वो भी इन्होंने करा है इनकी कविताओं में। लोक साहित्य भी बहुत अच्छे से देखने को मिलता है और इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य, सूरज कहा जाता है इन्हें। ठीक है, ये बाद में कवियों द्वारा इन्हें दिया गया था। अब बात करें इनकी रचनाओं की, साहित्य की, कैसा उनका कला पक्ष होता था, भाव पक्ष होता था। तो सूरदास जी ने अपनी कविताओं में वात्सल्य रस, शांत रस, श्रृंगार रस, ठीक है मैं इसको सही करती चल रही हूँ ताकि आप एग्जाम में गलत ना करें। ठीक है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया। उन्होंने केवल अपनी कल्पना के सहारे श्री कृष्ण के बाल्य रूप का अद्भुत, सुंदर और दिव्य वर्णन किया। ठीक है, बहुत ही अच्छे से कि बाल रूप में वो कैसे थे, है ना। उनकी कविताओं में बाल कृष्ण की चपलता, चपलता मतलब जो बच्चा होता है ना बहुत चंचल होता है, बहुत ज्यादा शरारती होता है, वो सारी चीजें दिखाने का प्रयास करा। प्रतियोगिता, इच्छाएं और आकांक्षाओं का बहुत ही सजीव चित्रण मिलता है, जिससे बाल कृष्ण का स्वरूप सबके सामने जीवंत हो उठता है। ऐसा लगता है जब सूरदास जी की भक्ति काव्य को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण बाल स्वरूप में उनके हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। इतने अच्छे से उन्होंने अपनी रचनाओं में उनका चित्रण किया है। सूरदास के काव्य का भाव पक्ष अत्यंत समृद्ध और संवेदनशील है। अब भाव पक्ष की बात करें यानी कि उनकी कविताएं जो होती थी, मतलब उनका जो रचनाएं जो होती थी, उन रचनाओं में जो उसका भाव निकल कर आता था। अब देखिए वियोग मतलब जब
कृष्ण से गोपियों का वियोग होता है, इतना तड़पती हैं वो जब उद्धव से अपनी बातें रख रही होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे मन में किसी से बिछड़ गए हों, इतना वियोग हो रहा हो, इतना दर्द हो रहा हो, वो करुण भाव हमें भी सहने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतना अच्छे से रखते थे। फिर वहीं पर जैसे एक माँ का अपने बच्चे से प्रेम होता है, आपके अंदर भी वो ममता जगा दे, ऐसा काव्य इन्होंने लिखा है। ठीक है, उनके भाव पक्ष में मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति, वात्सल्य, श्रृंगार और मानव प्रेम की गहरी अभिव्यक्ति दिखाई देती है। सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के बाल्य रूप और गोपियों के साथ उनके प्रेम की मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी के आधार पर भावात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है, ऐसा दिखाया है कि मतलब कितने गहरे रूप से जुड़े हुए हों। उनकी रचनाओं में कृष्ण की लीलाओं, गोपियों की विरह व्यथा और राधा कृष्ण के प्रेम का अद्भुत वर्णन मिलता है। वात्सल्य रस में उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि पाठक और श्रोता, पढ़ने वाला और सुनने वाले को दोनों ही उसमें खो जाते हैं। उनके भाव पक्ष में प्रेम, भक्ति और करुणा का गहरा भाव देखने को मिलता है, जो उनके काव्य को बहुत ही संवेदनशील और मधुर बना देता है। ठीक है बेटा, अब इसकी बात करें साहित्य योगदान में, तो इनका क्या साहित्य में योगदान रहा है, तो सूरदास ने कृष्ण भक्ति के माध्यम से हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने भक्ति कालीन हिंदी साहित्य को सजीव और भावपूर्ण काव्य प्रदान किया। उनके द्वारा वात्सल्य और श्रृंगार रस की अद्वितीय अभिव्यक्ति, मतलब अद्वितीय मतलब ऐसी कोई दूसरी अभिव्यक्ति कहीं देखने को नहीं मिलती। कौन सी? वात्सल्य रस में और श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस में दोनों रस, चाहे वो संयोग हो और वियोग हो, कृष्ण और राधा जी का संयोग यानी जब उनका मिलन गोपियों के साथ का भी, और वियोग जब उनसे अलग हो जाते हैं, दोनों रूपों का बहुत ही अच्छा चित्रण प्रस्तुत किया है अपनी रचनाओं में। ठीक है बेटा, तो आप इनका पूरी तरह से सारी चीजें बता सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन, भाई मैं आपको हमेशा से क्वेश्चंस कराती हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि सूरदास का जीवन परिचय मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो मतलब मैं ये कहूँ कि अगली इस बार आएगा, पेपर तो मैं सेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ इतना मैं कहती हूँ, जैसे चाहे सूरदास जी हूँ, तुलसीदास हो, ये इंपॉर्टेंट राइटर्स हो जाते हैं जिनको हमें पढ़ना ही पढ़ना होता है, तो इनको आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे तो हमारे पास सभी सारे राइटर्स हैं। तो फिर बच्चे पूछते हैं कि हम सभी को याद करना है, तो मैं कहती हूँ हाँ एक बार तो सभी को पढ़ो, लेकिन कुछ राइटर्स ऐसे हैं, कुछ लेखक ऐसे हैं जिनको आप, कुछ कवि, कुछ ऐसे है जो जिनके बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, उनमें से सूरदास जी है। ठीक है, सूरदास का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 2012, 13, 15, 19 देख रहे हैं आप, रिपीटेड में आ रहा है। फिर 2014, 16, 17, 20 में आया। सूरदास का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना लिखिए, साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो जो आंसर मैंने दिया आप उसको एज इट इज रख सकते हैं, आपका उत्तर तैयार हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स में लिखिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज के माध्यम से आ जाते हैं, यानी बहुविकल्प पे आधारित क्वेश्चन। सूरदास जी का असली नाम क्या था? तो श्रीधर था। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जी के पिताजी का नाम क्या था? वल्लभाचार्य श्री कृष्ण रामदास सारस्वत जमुना दास, तो रामदास सारस्वत था इनका नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की प्रमुख रचनाओं में कौन सी शामिल है? रामचरितमानस, साहित्य लहरी, गोपाल गाथा या गीता, तो साहित्य लहरी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जी का जन्म किस वर्ष में हुआ? 1478, 1510, 1600, 1400। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क यानी कमेंट सेशन में बताएंगे। ठीक है, सूरदास जी के गुरु कौन थे? तो इसका भी उत्तर आप मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे, क्योंकि ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। और लास्ट उनका निधन कब हुआ, ये आप होमवर्क, इनका मतलब है कमेंट सेशन में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि भाई कब इनका निधन हुआ था, और इनके गुरु का नाम क्या था, और इनका जन्म कब हुआ था। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट अन्य किसी लेखक और रचनाकार के जीवन परिचय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे और माता पिता जी का क्या करें, नाम रोशन करें। धन्यवाद।